गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अगेन बायोमॉलिक्यूल में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन पार्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उस पर आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे जो पढ़ा हुआ था, लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा था एंड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो वहां से हम लोग एक एक करके सबको क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग पहला जो हमने पढ़ा था वो था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको इनसे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दैट मीन दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। ये एक्चुअली क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इस वजह से इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मींस मोनोसैकेराइड्स क्या है? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, simplest carbohydrate that cannot be further hydrolyzed into simple sugar molecule। इनको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दैट इज दे आर सिंपलेस्ट शुगर। ये हमारे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं और कंटेन, इनमें बेसिकली क्या होते हैं? कंटेन्स 3 to 7 कार्बन एटम्स। इनमें जितने भी हमारे कार्बन शुगर होती हैं उनमें 3 से 7 कार्बन एटम्स तक हो सकती है। अब जिनमें 3 होते हैं उनको ट्रायोज, 4 होते हैं टेट्रोज, 5 होती है पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शुगर्स होती हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं हमारे जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज। तो ये हमारे सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड जो भी होते हैं ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड हैव स्वीट टेस्ट। मींस हमारे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, पेंटोज हैं, इन सब का स्वीट टेस्ट होता है, मीठे होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड के बाद हम लोग चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के बाद हम लोग बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? ये ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर ये 2 to 10, कई सारी बुक्स में हमें 2 to 7 मिलता है और कई लेकिन मोस्टली मिलता है 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। दैट मीन दीज आर द कार्बोहाइड्रेट that provides 2 to 10 monosaccharide molecules. These are carbohydrates that on hydrolysis provide 2 to 10, 2 से 10 तक 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं।
एंड अनदर थिंग, ये हमारे जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे हैव स्वीट टेस्ट, इनका भी टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सुक्रोज फॉर्मूला है C12H22O11, दिस इज द सुक्रोज। और सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये हमें देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose। तो ये हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है, 2 मॉलिक्यूल देता है। इसी तरह से हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं, डिकम्पोज करने पर उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स, जो 3 देते हैं उनको ट्राइसैकेराइड्स, जो 4 देते हैं उनको टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, इसी तरह से उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। मींस ओलिगोसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे कि सुक्रोज हमारा है, एक डाइसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, ये हमारा डाइसैकेराइड है। इसी तरह से रैफिनोज, RAFFINOSE, रैफिनोज फार्मूला है C18H32O16, ये हमारा ट्राइसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। एंड स्टाइकोज, STACHYOSE, स्टाइकोज, ये हमारा टेट्रासैकेराइड की कैटेगरी में आता है। फार्मूला होता है C24H42O21, ये हमारा टेट्रासैकेराइड की कैटेगरी में आता है। ये कुछ हमारे क्लासिफिकेशन से सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड। दैट मीन ये हमारा जो ये है ट्राइसैकेराइड, ये हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देगा। स्टाइकोज ये हाइड्रोलिसिस पर 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देगा। इस तरह से इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो हमें मिलते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मींस दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड्स मोर देन 10, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में हमने 10 तक पढ़ा, तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। दैट मीन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स यूनिट हमें यहाँ पर मिलती है हाइड्रोलिसिस करने पर, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मींस दीज आर द कार्बोहाइड्रेट that provide more than 10 or large number of monosaccharide molecules on hydrolysis called as polysaccharides. Example: starch CnC5H10O5, starch C6H10O5 whole N, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देता है।
NC6H12O6, तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। तो स्टार्च हमारा एक पॉलीसैकेराइड है। इसी तरह से सेलुलोज, काइटिन, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन है। ह्यूमन बॉडी का स्टोर्ड फूड मटेरियल जो हमारा होता है, एनिमल बॉडी का वो ग्लाइकोजन होता है, प्लांट बॉडी का स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। हमारी बॉडी में जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं वो फाइनली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है। तो जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो एक ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है। ग्लूकागॉन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। तो ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, कि एनिमल बॉडी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है हमारी बॉडी में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। हमारी एनिमल बॉडी का स्टोर फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, वाइल प्लांट्स बॉडी का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स हो गए। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग सुगर, पहले थी हमारी सुगर और दूसरी थी नॉन सुगर। सुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट दैट हैव स्वीट टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल, मीन्स दे हैव स्वीट टेस्ट एंड आर वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। मिल्क में मिलता है लैक्टोज, बेसिकली हमारा लैक्टोजन, जैसे वैसे कई सारे देखा होगा मिल्क के डिब्बे आते हैं लैक्टोजन लिखा होता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में, इसी वजह से उसका टेस्ट हमें मीठा लगता है। हालांकि थोड़ा सा कम मीठा होता है। चावल में माल्टोज होती है। फ्रक्टोज फ्रूट्स में हमें मिलता है, बेसिकली फ्रूट्स में मिलता है, इस वजह से इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज जो हमारा ग्रेप्स वगैरह होता है, बहुत क्वांटिटी में ग्रेप्स में मिलता है, हमारा ग्लूकोज मिलता है। ग्रेप्स में अप्रॉक्स 20% ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सुक्रोज चीनी होती है, इसको केन शुगर भी कहते हैं। शुगर केन गन्ने से बेसिकली बनाई जाती है, बीट रूट से भी मिलती है, लेकिन मोस्टली हमें मिलती है शुगर केन से, तो इसको बोलते हैं केन शुगर, सुक्रोज। सेकेंड था इसका नॉन शुगर। तो नॉन शुगर्स जो हमारी होती हैं डज नॉट हैव स्वीट टेस्ट, डज नॉट हैव स्वीट टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा नहीं होता है, डज नॉट हैव स्वीट टेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि सेलुलोज है, खाने में हमें मीठी नहीं लगती है। इनुलिन है, ग्लाइकोजन है, तो ये सब हमारे नॉन शुगर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम क्लासीफाई कर देते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। reducing and non-reducing property is reducing sugar and non-reducing sugars. So reducing sugars reacts with Fehling solution and Tollens reagent। जो भी सुगर्स हमारी फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग सुगर्स। फेलिंग सोल्यूशन हमारा एक्चुअली क्या होता है, अमोनिकल
कॉपर सल्फेट, टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारी जो सुगर्स होती हैं बेसिकली, अगर रिड्यूसिंग सुगर्स हैं तो अमोनिकल फेलिक सोल्यूशन के साथ, अमोनिकल कॉपर सल्फेट के साथ ये ब्रिक रेड कलर बनाती हैं, ब्रिक रेड कलर बनाती हैं, जो कि हमारा होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2। अगर ब्रिक रेड कलर हमें मिलता है तो वो हमारी रिड्यूसिंग सुगर्स है। अगर फेरिक सोल्यूशन के साथ मिल रहा है तो हमारे रिड्यूसिंग सुगर्स है। और अमोनियल के साथ ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर हमारा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, वो हमारा सिल्वर मिरर होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। इसको सिल्वर को फेलिंग से इसको क्या करते हैं, टॉलेंट एजेंट को उनको रिड्यूस कर देती हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंट एजेंट के साथ हमारी सुगर्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है रिड्यूसिंग सुगर्स में माल्टोज, ग्लूकोज, ये हमारी फेलिंग सोल्यूशन या फिर टॉलेंट एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स हमारे होते हैं इट डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। जैसे कि सुक्रोज है, ये टेस्ट नहीं देता, मतलब वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है, और पॉलीसैकेराइड्स में हमें स्टार्च के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उधर सुक्रोज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करते हैं। हैव अ नाइस डे।